देखिए, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है, जिनको यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का लाभ अभी तक नहीं मिला है और लाभ न मिलने के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ बच्चों में फंड की समस्या आ रही है, कुछ बच्चों में कहिए कि उनका जो फॉर्म है एक तरीके से स्टेटस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, कुछ बच्चों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत सारी स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था और मैंने आपको बताया था कि हाँ, सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों का देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को एक बार और फिर से मौका मिला है। आपका थर्ड फेज़ स्टार्ट हो गया है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा दूँ और इसमें कब-कब आपका वेरिफ़िकेशन होने वाला है। पिछली वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो ये आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा तृतीय चरण यानी कि थर्ड फेज़ स्टार्ट है और इसमें आपके शिक्षण से करीब कि आपके शिक्षण संस्थान अर्थात आपके कॉलेज से जो वेरिफ़िकेशन होना था वो 16 अप्रैल 2026 तक ही होना था। उस दिन तक आपके कॉलेज वाले ने आपका अगर फॉर्म कॉलेज में पड़ा हुआ होगा, तो वहाँ से वेरिफ़िकेशन वगैरह करके उन्होंने कहिए कि एक तरीके से आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, ठीक है? अब जो आपका यूनिवर्सिटी होता है, बोर्ड होता है, जैसे अगर यूपी बोर्ड की बात करें, आप 10th में हैं, 12th में हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आपका एक बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है? इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं, तो आपका बीटूपी बोर्ड हो गया। इसी प्रकार से आप कोई कोर्स करते हैं बीए, बीएससी वगैरह समथिंग जो भी हो, तो उसका एक यूनिवर्सिटी होता है, एक विभाग होता है, एक बोर्ड होता है, कहिए यूनिवर्सिटी होता है, तो वहाँ से अब आपका वेरिफ़िकेशन वगैरह चल रहा है, जो कि वेरिफ़िकेशन आपका 17 अप्रैल 2026 से लेकर के और 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। वो देखेंगे कि हाँ, ये कहिए कि बच्चा जेन्युइन है, कितने इस एक कॉलेज में बच्चे हैं, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, सबका मतलब एक तरीके से वेरिफ़िकेशन वगैरह होता है। अगर गलत पाया जाता है या फिर कहिए कि पाठ्यक्रम गलत पाया जाता है, अगर फॉर्म में आपका ज़्यादा गलती है, तो वहीं से आपके फॉर्म को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? अब जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा एक तरीके से शासन के द्वारा आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से वेरिफ़िकेशन स्टार्ट हो जाता है और इसकी भी डेट कहिए कि 17 से लेकर के 28 अप्रैल तक ही है। जैसे-जैसे ये जाँच होते रहता है, इसी के बीच आपका ये भी जाँच चलता है एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ऑनलाइन तरीके से आपके फॉर्म की जाँच होती है और जाँच में अगर कहिए कि ज़्यादा अगर कुछ त्रुटि वगैरह कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो आपको उसके बाद से देखिए एक करेक्शन का मौका मिल जाता है, जिसकी डेट आपको इंटरफ़ेस पे दिख रही होगी कि 29 अप्रैल 2026 से लेकर के 6 मई 2026 तक ये आपकी करेक्शन की डेट है। अब जैसे मान लीजिए कि फिर से आपको करेक्शन का मौका मिला, उसके बाद से फिर से आपको क्या करना होता है, करेक्शन करके हार्ड कॉपी को सबमिट करना होता है, जिसकी डेट आपको दिख रही होगी। 29 अप्रैल 2026 से लेकर के और 13 मई 2026 तक करेक्शन करके जो हार्ड कॉपी आप कॉलेज में सबमिट करते हैं, उसकी डेट है और इसी बीच आपके कॉलेज वाले फिर से कहिए कि आपके फॉर्म को फिर से अग्रसारित कर देंगे, आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, फिर से आपका एनआईसी के द्वारा स्क्रूटनी वगैरह चलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था और 10 जून 2026 तक आपका कहिए कि जनपदीय समिति द्वारा डेटा को लॉक कर दिया जाएगा। आपका जो फाइनल स्टेटस है, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा होगा, इस प्रकार से आपको स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसका से मांग सीजन होगा और 22 जून 2026 तक आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो सभी बच्चों ने लगभग-लगभग पिछली वीडियो के माध्यम से देख ली होगी। अब यहाँ पे देखिए इसमें कई सारे बच्चे, कई तरीके के बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे में ये समस्या है, सर मेरे में ये समस्या है। तो ये थोड़ा-सा समझ लीजिए कि किन बच्चों को और अब आपको आगे क्या करना चाहिए, आगे आपके पास क्या ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल की बात करें, ध्यान से सुनेंगे कि अभी फ़िलहाल की बात करें, तो आप कॉलेज जाएँगे तो कॉलेज से आपका कुछ भी काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा भाई? क्योंकि कॉलेज से वेरिफ़िकेशन की डेट आपकी 16 अप्रैल लास्ट ही थी, उस दिन तक समाप्त हो गई है, तो कॉलेज लेवल से आपका कोई काम नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बच्चे ध्यान देंगे जिनके में अटेंडेंस की समस्या थी कि भाई मेरा अटेंडेंस 75% से कम था और अभी तक मेरा फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो गया था। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा भी होगा कि अटेंडेंस के चलते रिजेक्ट हो गया था। तो उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका अटेंडेंस कम था और हो सकता है कि अगर पोर्टल आपका कॉलेज लेवल पे ओपन हुआ भी था, तो 16 अप्रैल से पहले अगर आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ हो जाता। अभी फ़िलहाल में वहाँ से आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपका कॉलेज से फिर से वही डेटा वगैरह चला गया होगा और डेट एंड हो गई है। तो उनका तो एक तरीके से फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ही मान लीजिए, ठीक है? उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जिनका कहिए कि किसी और रीज़न की वजह से जैसे डेटा वगैरह गलत फ़िल अप कर दिया है, तो उनको भी अगर मौका मिला था तो 16 अप्रैल से पहले ही मिला होगा कि अगर आपके में जैसे मान लीजिए कि कुछ मिसमैच हो गया था। हाँ, ये हो सकता है कि जिन बच्चों में जैसे कि गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह गलत हैं, तो हो सकता है कि जो करेक्शन की डेट अभी मैंने आपको ऊपर बताई, उस डेट में आपका शायद अगर पोर्टल ओपन होता है, आप भी ऑनलाइन तरीके से चेक करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अगर आपका ओपन होता है, तो फिर से आप उसमें करेक्शन करके और कॉलेज में हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं ओपन होता है, तो इस केस में आपका भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो भी अगर आपकी ओर से कोई गलती हो गई होगी फॉर्म फिल अप करते समय,
तो वो आपको क्या करना है, करेक्शन के डेट पे देख लेना है। अगर ओपन होगा तो ठीक है, नहीं ओपन होगा तो समझिए कि आपका भी काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि हाँ, आगे मेरा वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है या फिर पेंडिंग करके दिखा रहा है। तो उनका वेरिफिकेशन वगैरह क्या होगा भाई, उनका वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। हाँ, कॉलेज से तो फॉरवर्ड हो गया फॉर्म वगैरह। अब आगे आपका एनआईसी के द्वारा जाँच होगा और फिर कहिए कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपके फॉर्म को देखा जाएगा और फिर आपका स्टेटस वगैरह जारी किया जाएगा, ठीक है? इसमें कई प्रकार के बच्चे हैं, आपके स्टेटस में अलग-अलग तरीके की चीज़ें शो हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरा तो सब कुछ सही था, कहिए कि वेरिफाइड भी हो गया था, पेमेंट भी आया था लेकिन फेल्ड हो गया था, मेरे में एनपीसीआई नहीं था। तो अब देखिए ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दोबारा वो कहिए कि पेमेंट वगैरह भेजेंगे या फिर नहीं, ठीक है? बहरहाल आप एनपीसीआई करा कर के रखिए, ये तो लगभग मैं हर एक वीडियो में बताते रहता था, जब भी अगर आप कोई भी वीडियो देखते होंगे, तो हर एक वीडियो में मैं बताता था, आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं देखते या फिर उनके पास जानकारी नहीं होती है, वो बस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करके छोड़ देते हैं कि हाँ, मेरा काम हो गया है, स्कॉलरशिप आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। कई स्कॉलरशिप का अमाउंट आता भी है लेकिन बैंक में वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनका एनपीसीआई नहीं है। था भी पहले तो वो रिजेक्ट हो गया है किसी रीज़न की वजह से और वो जाँच नहीं करते हैं। इसलिए ये चीज़ तो लगभग-लगभग जितनी वीडियो को आप देखते होंगे एनपीसीआई के बारे में हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप बैंक में ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे, लेन-देन कर लेंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, एनपीसीआई की जाँच वगैरह कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कभी-कभी रिजेक्ट हो जाता है। तो जो बच्चे रेगुलर देखते होंगे वीडियो को या फिर कहीं से भी जानकारी वगैरह अगर उनके पास होगी, तो अपना जाँच वगैरह करते होंगे। जो नहीं जाँच करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि इसका कहिए कि खामियाज़ा आपको ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तो कोई नुकसान होगा नहीं, मेरा काम है आप तक जानकारी पहुँचाना, आप तक अपडेट साझा करना, शेयर करना, वो मैं अपना काम करते रहता हूँ। अब आगे जो आपको काम करना है, वो नहीं करते हैं, तो इसका सीधा नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो इनके बारे में चलिए इनको हटा देते हैं कि अब आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। हाँ, एक ये भी काम कर सकते हैं आप जाकर के एक बार विकास भवन जाकर के वहाँ पे आप वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? और जितने भी बच्चे हैं आपके फॉर्म में किसी प्रकार के कहिए कि स्थिति शो हो रही हो और आपको लगता है कि हाँ, मतलब अभी अब मैंने आपको ऊपर डेट वगैरह बताया भी कि इस डेट में वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है, तो आप अपने लेवल से, अपने स्तर से थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको दौड़-धूप करना पड़े। एक बार सभी बच्चे आपका जो भी जिला होगा, वहाँ पे आप जाकर के जहाँ पे आपका कॉलेज होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ के हैं और गोरखपुर में आप पढ़ाई करते हैं, तो गोरखपुर में जो भी आपका विकास भवन होगा, समाज कल्याण का ऑफिस होगा, विकास भवन में जाएँगे, तो वहाँ पे कई सारी बिल्डिंगें रहती हैं, वहाँ पे एक आपका समाज कल्याण विभाग का नाम करके ऑफिस होगा। उसी में जाकर के आप वार्तालाप करेंगे और अपने स्तर से आप एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई मेरा फॉर्म तो सही है, फिर भी अभी पेंडिंग दिखा रहा है। मेरे फॉर्म में तो सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी ये समस्या आ रही है, जो भी आपकी समस्या होगी, ठीक है? उस प्रकार से एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे सबमिट कर देंगे कि हाँ, आपके फॉर्म की एक तरीके से पुनः जाँच हो सके, ठीक है? अब नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फाइल ऐसे साइड में कहिए कि रह जाएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर वहाँ पे आप दे देते हैं, फिर से अगर आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है, देखा जाता है, तो में भी ऐसा हो सकता है कि आपका फॉर्म आगे चल के वेरिफाइड कर दिया जाए, जो कि अभी आपकी डेट वगैरह समाज कल्याण विभाग से वेरिफिकेशन की डेट वगैरह भी है आपकी, तो आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह वेरिफाइड हो जाए और आगे चल के आपको अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाए, ठीक है? लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है। अभी तो जिन बच्चों का पेंडिंग वगैरह था या फिर स्टेटस वगैरह वेरिफाइड नहीं हुआ था, तो उनका तो वेरिफिकेशन चलेगा, लेकिन वो भी चाहें तो एक बार जा सकते हैं और जिनके में कुछ समस्या आ गई थी, तो उनके सामने लास्ट ऑप्शन यही है कि एक बार जाकर के आप विकास भवन जाकर के आप अपने स्तर से बात करके एक एप्लीकेशन डाल करके वहाँ पे कुछ वार्तालाप कर लेंगे। हो सकता है कि आगे चल के आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और आगे चल के आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह देखने को मिल जाए। थोड़ा-सा आपको दौड़-धूप करना पड़ेगा। अब चूँकि ये देखिए काम ऐसा नहीं है कि हाँ, चलिए कॉलेज से जाकर के आप करा लेंगे क्योंकि कॉलेज से वेरिफिकेशन की डेट वगैरह एंड हो गई है। तो वही लास्ट एक ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप विकास भवन जाइए अपने स्तर से और सभी बच्चे जिनके में जो भी समस्या हो, एक बार जाकर के आप एप्लीकेशन दीजिए वहाँ पे। मेबी ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आपका देखा जाए एप्लीकेशन वगैरह कि हाँ, बच्चे ने तो फॉर्म फिल अप किया है, सारी चीज़ें सही है, हर एक स्थिति सही है, फिर भी ये समस्या आ गई है, ये समस्या आ गई है। तो उसका जाँच वगैरह किया जाए और फिर से आपके फॉर्म को वेरिफाइड किया जाए क्योंकि अभी भी आपका थर्ड फेज़ के सारे डेट वगैरह ऑलमोस्ट आपके बाकी हैं, वेरिफिकेशन आपका चल रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।